मरे हुए जिंदा क्यों हैं? मौत के बाद शांति मिलती है, ये झूठ है। भानगढ़ इसका सबूत है। मौत के बाद की पहली रात, जिस रात राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हुई, उस रात भानगढ़ में कोई रोया नहीं। रोने का समय कभी आया ही नहीं। आग अभी भी जल रही थी, खून की गंध हवा में तैर रही थी और किले की दीवारें जैसे कुछ सुन रही हों। लाशें हर तरफ पड़ी थीं, सैनिकों की और आम लोगों की भी। लेकिन सबसे डरावनी बात लाशें नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी, कुछ लाशें हिल रही थीं। जो मरे थे वो उठने लगे। पहले एक हाथ हिला, फिर एक पैर। धीरे धीरे एक सैनिक जमीन से उठ बैठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। वो बिना आवाज किए चलने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ देर में पूरा किला चलती फिरती लाशों से भर गया। और ये सब बिना चीख, बिना गुस्से, बस खामोशी में। मंदिर में फंसी आत्माएं, किले का मंदिर जहां कभी सुबह घंटियों की आवाज आती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मंदिर के अंदर औरतें, बच्चे डर से सिमटे बैठे थे। लेकिन अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। और तभी दीवारों से हाथ निकलने लगे। रत्नावती की आत्मा उसी समय महल के सबसे ऊंचे हिस्से में एक परछाई दिखाई दी। वो रत्नावती थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर डर नहीं था, बस गहरी थकान थी। वो महल के हर कमरे से गुजरी। जहां कभी वो हंसी थी, अब वहां लाशें थीं। उसने फुसफुसाया, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन भानगढ़ अब सुन नहीं रहा था। सिंघिया की आत्मा जंगल में श्मशान के पास एक और परछाई उठी। सिंघिया, उसका शरीर जल चुका था, लेकिन आत्मा अब भी जिंदा थी। उसने हंसते हुए कहा, मैं मर गया, लेकिन मेरा श्राप नहीं। उसने जमीन पर एक आखिरी मंत्र पढ़ा और उसी पल भानगढ़ की हर आत्मा बंध गई। कोई जा नहीं सकता था, कोई मुक्त नहीं हो सकता था। भानगढ़ का समय रुक गया। सूरज उगा, लेकिन रोशनी नहीं आई। पंछी उड़ने लगे, लेकिन आवाज नहीं आई। समय भानगढ़ में रुक गया था। जो मरे थे वो मर नहीं पा रहे थे, जो जिंदा थे वो जी नहीं पा रहे थे। भानगढ़ एक ऐसी जगह बन गया जहां सिर्फ अटकाव था। पहला बाहरी आदमी, सालों बाद एक आदमी भानगढ़ में घुसा। नाम था माधव। उसे श्राप पर भरोसा नहीं था। सूरज ढलने के बाद वो किले में रुक गया। रात 12 बजे उसने सुना पायल की आवाज। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में कोई मुस्कुरा रहा था। सुबह माधव कभी बाहर नहीं निकला। एएसआई और सच्चाई। जब सरकार ने जांच करवाई, सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन गार्ड कहते हैं, रात में किले से आवाज आती है, कोई है, और अगर कोई जवाब दे दे तो वो सुबह नहीं देखता। रत्नावती आज भी वही है, कहते हैं। आज भी रत्नावती महल की छत पर खड़ी रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई उसका नाम ले ले तो भानगढ़ उसे अपना बना लेता है। चेतावनी, भानगढ़ आज भी जिंदा है। वो इंतजार करता है, और जो भी डर को मजाक समझता है, भानगढ़ उसे हमेशा के लिए चुप करा देता है। END ऑफ पार्ट 2। कुछ जगहों से लौटना मुमकिन नहीं होता। भानगढ़ उन्हीं में से एक है।